हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको डायन के भूतिया कंगन की एक कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। नैनीताल के पहाड़ों के पीछे अमृतपुर नाम का एक गांव था। यहाँ जारा नाम की एक लड़की रहती थी। गांव में जारा के पिताजी कंगन के एक बहुत ही बड़े व्यापारी थे। नैनीताल के कई सारे गांव में उनकी कंगन की फैक्ट्रियां थी। जारा को कंगन पहनना बहुत ही पसंद था। वह अपना पूरा समय अलग अलग कंगन पहनने में और सजने संवरने में ही निकालती थी। जारा के पास कंगनों का एक बहुत ही बड़ा स्टॉक था। वह हर एक घंटे में अपने कंगन बदलती रहती। एक दिन जारा के पिताजी जारा को अपने पास बुलाते हैं। बेटी जारा, मेरी बात सुनो। मैं चाहता हूँ कि अब मेरे इस कंगन के पूरे व्यापार को तुम ही संभालो और अब तुम ही इस पूरे व्यापार की मालकिन बन जाओ, क्योंकि बेटा मेरी तो एक लौटी संतान केवल तुम ही हो और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने से पहले तुम ये पूरा व्यापार सीख लो और अब तुम ही इसे संभालो। पिताजी की यह बात सुनकर जारा ने उनसे कहा, पिताजी हमारे पास तो इतना सारा पैसा है, तो फिर अभी मुझे इस व्यापार को सीखने की क्या ज़रूरत है और मैं तो इस पूरे व्यापार की मालकिन हूँ, इसीलिए मैं कोई काम नहीं करूँगी। व्यापार को संभालने के लिए तो आप और इतने सारे नौकर हैं ना, और इसीलिए पिताजी आप फिक्र मत कीजिए, आपके बाद मैं ये पूरा व्यापार अच्छे से संभाल लूँगी। इतना बोलकर जारा फिर से अपने कंगन बदलने के लिए अपने कमरे में चली जाती है और वह नीले रंग के कंगन पहनकर बाहर निकलती है कि तभी उसे उसकी सबसे पुरानी दोस्त लीजा सामने दिखाई देती है। लीजा के पिताजी का कपड़ों का व्यापार था। लीजा अपने पिताजी को व्यापार संभालने में मदद कर रही थी और यह देखकर जारा लीजा के पास जाती है। ओए लीजा की बच्ची, अपने ही पिताजी की दुकान में एक नौकरों की तरह काम क्यों कर रही है? मुझे तो तुझमें और इन नौकरों में कोई भी फर्क नहीं लगता। वो भी गधे की तरह काम करते हैं और तू भी अपने ही पिताजी की दुकान में गधे जैसी मेहनत। मुझे देख, मैं कैसे अपने पिताजी के कंगन की फैक्ट्री में काम कर रहे नौकरों पे सिर्फ अपना हुक्म चलाती हूँ, तेरी तरह गधों जैसी मेहनत नहीं। जारा की यह बात सुनकर लीजा को बहुत ही बुरा लगता है। जारा, आज मैं अपने पिताजी को उनके व्यापार में मदद कर रही हूँ ताकि भविष्य में अपने पिताजी के व्यापार को मैं खुद ही अच्छे से बिना किसी की मदद से संभाल सकूँ। लेकिन तू इस बात को नहीं समझेगी, क्योंकि तुझे तो सिर्फ सजना संवरना और बस नए नए कंगन पहनना इतना ही आता है और कुछ नहीं। लेकिन तुझे अभी नहीं, आगे जाके ये पता चलेगा कि जब तेरे पिताजी के बाद उनके व्यापार को तुझे संभालना होगा और तुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, और तब कोई और तेरी इस कमी का फ़ायदा उठा लेगा और तेरे इस पूरे व्यापार को डुबा देगा। लीजा की यह बात सुनकर जारा को उस पे बहुत ही गुस्सा आता है। वह मन ही मन आग बबूला होने लगती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वहीं पिताजी और लीजा के लाख समझाने के बावजूद भी जारा पिताजी के व्यापार पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और बस अपने आप में ही खोई रहती है। वहीं एक दिन अचानक एक कार एक्सीडेंट में जारा और लीजा के पिताजी की मौत हो जाती है और यह सुनकर जारा बहुत ही दुखी हो जाती है और वह रोने लगती है। लेकिन वह अपनी पूरी हिम्मत से अपने आप को संभालती है और पिताजी के कंगन के व्यापार को भी संभालने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन जारा को व्यापार में कुछ भी समझ नहीं आता
और इसीलिए वह मोंटू नाम के एक लड़के को उस व्यापार की जिम्मेदारी दे देती है और वो जैसा कहता वैसे ही करती है। वहीं दूसरी तरफ लीजा अपने पिताजी की मौत के बाद उनके पूरे व्यापार को खुद ही बहुत ही अच्छे से संभालती है और ज़ारा तो अब मोंटू के भरोसे ही अपना पूरा कंगन का व्यापार चलाती है। वहीं देखते ही देखते उसके व्यापार में बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाता है। वहीं मोंटू ज़ारा के कंगन के पूरे व्यापार का नुकसान करके वहां से भाग जाता है और यह देखकर ज़ारा बहुत ही दुखी हो जाती है और तब उसे अपने पिताजी और लीजा की बातें याद आती हैं। हे भगवान, मैंने पिताजी के लाख कहने के बावजूद उनके व्यापार को नहीं सीखा और इसीलिए आज मेरी ये हालत है कि किसी और के भरोसे मैंने अपना पूरा व्यापार छोड़ दिया और मेरे पूरे व्यापार का नुकसान हो गया और अब तो मेरे पास कोई जमा पूंजी भी नहीं बची है कि जिससे मैं अपना गुजरान चला सकूं और ना ही मुझे कोई काम आता है। इतना बोलकर ज़ारा बहुत ही दुखी होकर रोने लगती है कि तभी वहाँ लीजा आती है। ज़ारा, क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों रो रही हो? आज तुम्हें पता चला ना कि अगर उस समय तूने अपने पिताजी के व्यापार में उनकी मदद की होती तो आज तो खुद ही उस व्यापार को आगे बढ़ा पाती। चल अब रोना बंद कर। गांव से दूर एक काली पहाड़ी पे जुम्बू नाम की एक डायन रहती है। वो हमेशा हर ज़रूरतमंद की मदद करती है। चल मैं तुझे उसके पास ले जाती हूँ, वो तेरी मदद ज़रूर करेगी। इतना बोलकर लीजा ज़ारा को जुम्बू डायन के पास ले जाती है। ज़ारा जुम्बू डायन को अपनी सारी परेशानियां बताती है और यह सुनकर जुम्बू डायन ज़ारा से कहती है, लड़की, तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा हर ज़रूरतमंद की मदद करती हूँ। ये लो, ये मेरा एक भूतिया कंगन है। तुम जैसे ही इस भूतिया कंगन को पहनोगी कि तुरंत ही तुम जो भी काम करना चाहती हो या व्यापार चलाना चाहती हो वो सारे काम अच्छे से कर पाओगी। लेकिन हाँ, जब तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाए तब तुम्हें ये भूतिया कंगन मुझे वापस लौटाना होगा। डायन की यह बात सुनकर ज़ारा बहुत ही खुश हो जाती है और वह तुरंत ही उस भूतिया कंगन को पहन लेती है और वह गांव में कंगन का एक ठेला डालती है। वहीं धीरे धीरे ज़ारा का कंगन का व्यापार बढ़ने लगता है और एक दिन वह भी अपने पिताजी की तरह कंगन की एक बहुत ही बड़ी व्यापारी बन जाती है और उस दिन वह जुम्बू डायन को उसके भूतिया कंगन वापस लौटा देती है और फिर वह अपनी पूरी मेहनत से अपने कंगन के व्यापार को चलाती है और खुशी से रहने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने माता पिता के व्यापार में उनकी मदद करनी चाहिए और खुद ही उनके व्यापार को संभालने की और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि कोई और उसका फ़ायदा न उठा पाए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।